की नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इजी है, वो हमने कर लिया. नाउ विल डू प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो वो कैसे होगी? इसके बेसिकली जो हमें 3 करेंगे. एक तो है ऑक्सीडेशन, एक हम कर देंगे कुछ कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस, और एक चीज़ जो हम ऑलमोस्ट हर कंपाउंड की प्रिपरेशन में यूज़ कर लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ CO2 यूज़ करेंगे इसमें. ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑक्सीडेशन. अब क्या है, हमें एक चीज़ पता है कि अगर हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो हमारा एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है, और इसको ऑक्सीडाइज करें तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है. राइट. तो अगर हमें ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, या तो हम डायरेक्ट अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एल्डिहाइड या कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो बस हमें रिएजेंट्स पता होना चाहिए सबके. फर्स्ट देख लेते हैं कि अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे करेंगे. तो इसके रिएजेंट्स हैं K2, क्योंकि ये 2 स्टेप का रिएक्शन है तो हमें थोड़े स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स चाहिए होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए होंगे. तो एक हम पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेंगे एसिडिक मीडियम में, एक हम पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं, या फिर हम पोटेशियम परमैंगनेट इन बेसिक मीडियम. तो हम इन तीनों में से कोई भी यूज़ करेंगे तो हमारे अल्कोहल से उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बन जाएगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3 CH2OH. इसमें इनमें से कोई भी यूज़ कर दिया तो हमारा सिंपल एसिड बन जाएगा OH. ऑलराइट, तो ये तो हमने देख लिया अल्कोहल का. नाउ वील सी एल्डिहाइड या कीटोन को कैसे करते हैं. ये इनफैक्ट हमने इसकी पहले एल्डिहाइड और कीटोन के जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तब भी हमने देख लिया था कि कैसे करते हैं. तो वील गो थ्रू इट अगेन. अगर हमें एल्डिहाइड को करना है तो हम सिंपली कर सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी ले लिया, K2Cr2O7H+. इसमें हाँ, अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका एक और रिएजेंट मेंशन है CrO3 इन एसिडिक मीडियम, मतलब क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम. ये NCERT में मेंशन है इसलिए मेंशनिंग, वरना ये तीनों में से कोई एक यूज़ करोगे तो भी हो जाएगा. ठीक है, तो एल्डिहाइड से अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में करना है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर लो. इनफैक्ट ये दोनों रख लो, KMnO4 एसिडिक मीडियम में और ये भी K2Cr2O7 भी एसिडिक मीडियम में. तो क्या होगा आपका, सिंपली RCHO तो जाके RCOH में कन्वर्ट हो जाएगा. बट इफ़ यू टू कन्वर्ट कीटोन क्या करता है, सिंपली नहीं करता कन्वर्ट. ऐसे अगर आप K2Cr2O7H+ या फिर KMnO4 एसिडिक मीडियम में बेसिक मीडियम में लोगे तो नहीं होगा. सिर्फ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग जो एसिड होता है जैसे ये वाला, या फिर HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इनफैक्ट, ये जाके इसे एसिड में ब्रेक कर देते हैं, तो ये दोनों एसिड में बन जाते हैं. ठीक है, अब आपको इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि क्लियर हो. वैसे बस एक बार रिपीट कर देती हूँ कि अल्कोहल को कन्वर्ट करना है तो इन चारों में से कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाएगा. एल्डिहाइड को करना है तो भी आराम से हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में. अगर हमें कीटोन को करना है, कीटोन हमें दिख रहा है कि इतना सिंपली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो इसके लिए हम कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, या तो पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो वो दोनों एसिड बना लेता है. अब इसकी एक चीज़ देखते हैं कि इसमें कोई स्टेप अप रिएक्शन तो हो नहीं रहा, मतलब या तो C डबल बॉन्ड इस साइड जा रहा होगा या इसकी साइड जा रहा होगा. तो उसके लिए वो देख लेते हैं एग्जाम्पल लेके कि किस साइड जाता है. एक्चुअली जिस भी साइड कम नंबर ऑफ कार्बन चेन हो उस साइड C डबल बॉन्ड वो चला जाता है. जैसे इस तरफ एक ही कार्बन है और इस तरफ 2 हैं, तो ये वाली चेन बना लेगा, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये अपना अलग बना लेगा प्लस CH3 COH. ये वाला ऑक्सीडाइज हुआ है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी कार्बन चेन का लेते हैं ताकि इजी हो.
इसको अगर हमने ऑक्सीडाइज किया इस वाले रिएजेंट से तो क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और फिर ये 3 का एक एसिड बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। इस रूल को जो कहते हैं ना कि कम कार्बोनाइल कंपाउंड उस साइड जाता है जिससे कम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, इसको पॉपऑफ रूल कह देते हैं। एज सच कोई नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक रूल का नाम है, तो आई एम जस्ट मेंशनिंग इट। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हम एल्डिहाइड से हम कीटोन से एसिड में भी आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमने देख लिया है ऑक्सीडेशन में कि अल्कोहल से कैसे करें, एल्डिहाइड से कैसे करें, कीटोन से कैसे करें। अब एक थर्ड मेथड और देख लेते हैं। थर्ड हो गया कि एल्काइल बेंजीन से हम बेंजोइक एसिड बना लें। मतलब एक हमारे पास ऐसे है और इससे हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ कर दें जिससे ये बन जाए COOH। तो इसके भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इनफैक्ट सेम ही है, तो सिचुएशन बहुत इजी है। K2Cr2O7 H+ में, KMnO4 बेसिक मीडियम में या फिर एसिडिक मीडियम में, या फिर वही क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एसिडिक मीडियम में। तो क्या करेगा कि इसका जो एल्काइल यानी मीथेन वाला जो है ये COH में बन जाएगा। इसकी जगह आपके पास कुछ भी होता, C2H5 होता, C3H6 कुछ भी होता, ये आपको सिंपली एसिड में बना देता। इसका जैसे एक और एग्जांपल लो, अगर आप ऐसे है, इसको हमने ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो क्या होगा, एक यहाँ पे टूट जाएगा, एक COOH यहाँ से आ जाएगा और एक COOH यहाँ से आ जाएगा, राइट। तो ये ऐसे करके टूट जाएगा। तो जहाँ पे भी इसे ये सिंगल बॉन्ड दिख रही है वो वहाँ से तोड़ देता है। तो हमने क्या देख लिया, ऑक्सीडेशन में हमने 3 मेथड्स देख लिए। अल्कोहल से बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन से बना सकते हैं, या फिर अल्काइल बेंजीन से बना सकते हैं। ऑलराइट, नाउ विल मूव फर्दर। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोलिसिस से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएं। तो हाइड्रोलिसिस के भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हाइड्रोलिसिस को। उनको देखते हैं कैसे। कि ऐसे देखते हैं। सेकंड हो गया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी ऐड करना। एक हम डाल लेते हैं साइनाइड पे। ये रिएक्शन हमने काफ़ी बार पढ़ी हुई है। इसमें हम पानी डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, मतलब H+ की प्रेजेंस में, तो ये सिंपल RCOOH प्लस NH3 बन जाता है, राइट। तो ये सिंपल हो गया हाइड्रोलिसिस करने से साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करने से हमारे पास एसिड आ गया। एग्जाम्पल ले लो, चलो CH3CN H3O+ लिख दो सिंपली, CH3COOH। सेम बेंजीन की रिंग में भी हो जाएगा। तो इसमें तो हमने कुछ ऐसा जाना नहीं, हमने इनफैक्ट ये रिएक्शन पहले भी देखी है। तो क्या किया, साइनाइड को हाइड्रोलाइज करके सिंपली एसिड बना लिया। ऑलराइट, इसके अलावा जो होता है एसिड डेरिवेटिव्स, हमने 4 एसिड डेरिवेटिव्स पढ़े हैं। उनको देखते हैं कि उनके हाइड्रोलिसिस से क्या हेल्प मिलती है। एसिड डेरिवेटिव्स, तो क्या होता है कि फर्स्ट एसिड डेरिवेटिव जैसे एस्टर ले लेते हैं। एस्टर यानी RC≡OR'। इसको अगर हम हाइड्रोलाइज कराएंगे, इसमें अगर हम पानी डाल देंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। ये 2 एसिड्स में टूट जाएगा, नहीं, एक एसिड और एक अल्कोहल। ये अल्कोहल हो गया, ये एसिड हो गया। इस साइड से ये टूट जाता है तो हमें एसिड मिल जाता है। तो हमने क्या किया, इसकी मैकेनिज्म अगर ऐसे सिंपली देखना चाहो तो क्या हो रहा है, इसमें जो पानी है H2O वो जा रहा है इस पर, क्योंकि इसे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, क्योंकि इस पर लोन पेयर्स है। इसे दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक है, तो जाके ऐसे कर रहा है CO-
OR और OH2। फिर ये देखेगा कि यहाँ से एक पानी निकाल देते हैं और OR, ये OH बन गया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, यहाँ O- बन गया। बस किसी भी साइड से पानी निकाल दो, यहाँ से OH निकाल दो, ये पॉजिटिव बन जाएगा OR। तो हमारा सिंपली ये बन गया। नहीं, हमने पानी फिर से निकाल दिया तो फ़ायदा ही क्या रहा। फिर से यहाँ तक आया हमारा, तो इसमें क्या हो गया, ये बन गया RCO- OR और OH। अब क्या हो रहा है, पानी निकालेंगे तो वही चीज़ हमारी OH निकालने से तो वही चीज़ बन जाएगी, तो ये OR को हटा देता है, तो क्या बन जाएगा R, और यहाँ से H हट गया और ये डबल बॉन्ड बन जाएगी CO- प्लस ROH, ये R'। ठीक है, तो हमने सिंपल सी मैकेनिज्म देख ली इसकी कि एस्टर में अगर हम हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं तो एक साइड एसिड बन जाता है और एक साइड हमारा अल्कोहल बन जाता है। फिर आपको एस्टर की नेमिंग इनफैक्ट क्लियर होनी चाहिए, एस्टर को नेम कैसे करते हैं, क्योंकि कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ CH3COO C2H5, तो इसको नेम कैसे करेंगे, हम ये तो पता है इसका नाम होता है कुछ एल्काइल एल्केनोइट, बट अब हम इसको क्या कहेंगे, मिथाइल इथेनोइट या फिर इथाइल मीथेनोइट। तो इसमें ध्यान से देखो, ये वाला जो ग्रुप है हमें पता है कि ये अल्कोहल से आया है, और ये वाला जो ग्रुप है ये हमें पता है कि एक एसिड से आया है। अब आप अगर प्रेफरेंस ऑर्डर याद करो कि हम नेमिंग में जो करते थे ना, पहले हम एसिड को देते हैं, कोई मेन चेन है उसमें एसिड भी है एल्डिहाइड भी है, तो हम सबसे पहले एसिड को प्रेफरेंस देते हैं, फिर हम फिर हम अल्कोहल को देते हैं। तो मतलब अल्कोहल हमारा प्रीफिक्स में आ जाएगा और एसिड जो है हमारा सफिक्स में आ जाएगा, इसीलिए इसको हम बोलेंगे इथाइल मीथेनोइट। हम इस वाले एल्काइल को पहले बोलेंगे, इसको बाद में बोलेंगे, क्योंकि एसिड को हम एज अ सफिक्स ट्रीट कर रहे हैं। बस ये याद करने का सिंपल तरीका है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने एक छोटी सी चीज़ बता दी, इसका नाम इथाइल मीथेनोइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल से आया, ये एसिड से आया है। ऑलराइट, तो हमने देख लिया एसिड डेरिवेटिव में एस्टर से हम कैसे एसिड बना सकते हैं। सिंपली हाइड्रोलिसिस किया और हमारा एसिड आ गया और अल्कोहल आ गया। ठीक है, एक तो अब हमें पता है, इसके इनफैक्ट लिख लेते हैं एसिड डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं। तो एक हमें पता चल गया एस्टर, एक हमें पता है अमाइड होता है, एक हमें पता है एसाइल क्लोराइड होता है, और एक हमें पता है कि एनहाइड्राइड होता है। तो हमने एस्टर का तो देख लिया। एस्टर वाले प्रोसेस में इनफैक्ट हमें डी एस्टरिफिकेशन किया है, जो एस्टर बन गया तो उसको फिर तोड़ा है, तो दैट वाज डी एस्टरिफिकेशन। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं एमाइड का केस, कि अमाइड के हाइड्रोलिसिस से बहुत सिंपल रिएक्शन है इनफैक्ट, तो देखते जाओ बस। तो इसमें क्या होगा, बस OH प्लस NH3, सिंपल ये रिएक्शन हो गई। ये NH2 हट गया, उसकी जगह OH आ गया, वहाँ वो NH3 बन गया। तो अमाइड की ये एल्काइल भी हो सकता है और बेंजाइल ग्रुप भी हो सकता है, मतलब ये बेंजीन चेन भी हो सकती है और कोई सिंपल स्ट्रेट चेन भी हो सकती है। ठीक है, हमने अमाइड का देख लिया, अब हम एसाइल क्लोराइड का देख लेते हैं। असाइल क्लोराइड इज RCOCl, राइट। इसको अगर हम हाइड्रोलाइज कर देंगे, ये तो हम कितनी बार रिएक्शन देख चुके हैं, ये Cl जो है OH से रिप्लेस हो जाएगा प्लस HCl। ये प्रोडक्ट कुछ काम के नहीं है, हमें तो बस इससे ही इनफैक्ट ध्यान रखना है। तो एसाइल क्लोराइड को हाइड्रोलाइज करके हमारा एसिड बन गया। और अगर हम फोर्थ देखें हमारा, विच इज़ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड हो गया जब पानी निकाल देते हैं हम एसिड से। ठीक है, इसको अगर हम हाइड्रोलाइज कर देंगे तो वही हमारा फिर से एसिड बन जाएगा, एक तरफ H आ जाएगा, एक तरफ OH आ जाएगा, तो RCOOH, सिंपल। ठीक है, तो अब हमने हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस पढ़ ली। एक तो हमने देख लिया कि साइनाइड से हो जाता है,
और एक हमने देख लिया कि अगर एसिड डेरिवेटिव्स को हाइड्रोलाइज करें, एसिड डेरिवेटिव जो 4 हैं, एस्टर, अमाइड, एसाइल क्लोराइड या एनहाइड्राइड, इन सब को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारा एसिड आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने जो मेन रिएक्शन है वो देख ली। हमने ऑक्सीडेशन देख लिया, उसकी हमने 3 देखी थी कि अल्कोहल से कर सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन से कर सकते हैं, या फिर एल्काइल बेंजीन। अब हमने देख लिया हाइड्रोलिसिस कैसे कर सकते हैं। नाउ विल मूव टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो सबसे ईजी होती है। थर्ड इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्लियर होना चाहिए, RMgX, R माइनस MgX प्लस। इसको अगर हम CO2 पे ऐड करा दें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है आपको देखते ही दिमाग में आ जाती है R माइनस। R माइनस मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो अगर इसको कभी किसी भी कंपाउंड में H दिख जाता है तो ये एज अ बेस ऐड कर लेता है और उसका H ले लेता है, और वरना ये एज अ न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी CO2 से रिएक्शन करा रहे हैं, दिस बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल वुड सर्च फॉर एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके ऊपर थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो। इसमें देखिए C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, हमें दिख रहा है कि O जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो मतलब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच रहा है, इसका मतलब इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो R माइनस वुड अटैक ऑन दिस। तो क्या हो जाएगा, C एक डबल बॉन्ड होता रहेगा, एक O माइनस बन जाएगा, एक R बन जाएगा, और O माइनस के साथ आप Mg प्लस X लिख दो यहाँ पे, और बस सिंपली अब हमारा बन ही गया। इसको ढंग से लिख दें तो O माइनस H प्लस लगाएं तो H प्लस लगा लो, बन गया एसिड। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। RMg इसको CO2 से अगर रिएक्ट कराया तो इसने न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया और हमारा ये बन गया, उससे आराम से एसिड आ गया। ठीक है, तो अब हमने प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के तीनों मेथड बहुत डिटेल में अच्छे से स्टडी कर लिए हैं।